आज इस वीडियो में हम HTML का 17 लेसन देखेंगे, जिसमें सीखेंगे कि हम HTML कोडिंग करके स्टूडेंट का डिटेल्स कैसे रेडी कर सकते हैं टेबल में। जैसे हम यहाँ पास डिटेल्स रेडी करके रखे हैं। जैसे यहाँ पास देखिए, हम यहाँ पास ये स्टूडेंट का डिटेल्स रेडी करके रखे हैं कोडिंग करके, ठीक है। जैसे यहाँ स्टूडेंट डिटेल्स हो गया और यहाँ पास अलग अलग रो कॉलम ये सब पूरे डिटेल यहाँ पास फिल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से हम कोडिंग करेंगे और किस तरह से ये रिजल्ट इस तरह से शो करेगा। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास नोटपैड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा क्या, HTML लिखना पड़ेगा, ठीक है। HTML लिखेंगे, फिर यहाँ पास लिखेंगे क्या, हेड, ठीक है। हेड लिखने के बाद अब यहाँ पास टाइटल आपको क्या देना है, तो टाइटल आप जो भी देना होगा दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ टाइटल दे रहे हैं फिजिक्स कंप्यूटर एजुकेशन, ये टाइटल दे दिए। अब टाइटल को हमको बंद कर देना है, बंद कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, हेड को भी बंद कर देंगे। उसी तरह फिर अब यहाँ पास देंगे हम क्या, बॉडी, ठीक है। यहाँ पास बॉडी भी देंगे। उसी तरह फिर यहाँ पास हम यहाँ पर जस्ट टेबल कर देते हैं, टेबल को नीचे बंद कर देंगे। उसी तरह फिर जस्ट हम बॉडी को भी यहाँ पास बंद कर देंगे और जस्ट HTML को भी बंद कर देंगे, ठीक है। अब जो भी कोडिंग करना है इसके अंदर ही हमको कोडिंग करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, टेबल बॉर्डर, ठीक है। टेबल बॉर्डर, अब क्या साइज देना बॉर्डर का, तो जैसे हम दे देते हैं 1, ठीक है। डबल कोट्स में 1 दे दिए, एंटर। अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास लिखना क्या है, TR मतलब टेबल रो आएगा। फिर एंटर करेंगे। अब फिर यहाँ पास लिखेंगे क्या, TH मतलब टेबल हेडिंग, ठीक है। अब क्या हेडिंग आपको देना है, तो जैसे हमको यहाँ पास हेडिंग देना है क्या, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब TH को हमको बंद करना होगा स्लेस लगा के। उसी तरह फिर क्या हेडिंग देना है, तो जैसे हमको देना है फादर नेम, फादर नेम, जस्ट TH करके उसको भी हम बंद करेंगे यहाँ पास। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमको हेडिंग क्या देना है, तो जस्ट देना है क्या, क्लास, ठीक है। फिर इसको भी हमको बंद कर देना है। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमको देना है क्या, हेडिंग डेट ऑफ बर्थ, तो जैसे यहाँ डेट ऑफ बर्थ हम लिख लेते हैं, ये भी हम बंद कर दिए। उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पास देना है क्या है, जस्ट रोल नंबर, अब इसको भी हमको TH करके बंद कर देना है स्लैश लगा के। उसी तरह फिर नेक्स्ट हमको हेडिंग देना है क्या, जेंडर, ठीक है। जेंडर यहाँ पास जेंडर दे रहे हैं, तो इसको भी हम TH करके यहाँ पास बंद कर दिए, ठीक है। अब इतना से करके देखते हैं कि क्या हमारा शो कर रिजल्ट। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फाइल में गए, अब यहाँ जैसे हम हेडिंग डालते हैं स्टूडेंट डिटेल .html, लास्ट हमको .html लगाना है और जस्ट सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हमारे डेस्कटॉप पे ये सेव हो चुका है, ये हमारे पास। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या हमारे पास ये रिजल्ट शो कर रहा है जितना हम अभी तक कोडिंग किए हैं। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से कोडिंग हुआ हमारे पास, ठीक है। जिसमें स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, क्लास हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रोल नंबर हो गया, जेंडर हो गया। अब आगे कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना होगा, यहाँ पास TR को बंद करना होगा, ठीक है। जो ऊपर यहाँ पास TR लिखे थे टेबल रो को अब यहाँ से बंद करना होगा। अब हमको नया रो चाहिए, तो फिर से TR करेंगे यहाँ पास, ठीक है। अब फिर अब यहाँ पास हमको क्या लिखना है, अब उसके अंदर डाटा पूरा लिखना है, तो जैसे अब करेंगे TD, ठीक है, TD। अब क्या डाटा हमको चाहिए, तो जैसे लिख लेते हैं सुरेश कुमार, ठीक है, ये हो जाएगा। अब TD को हमको बंद करना होगा। उसी तरह फिर हमको यहाँ पास TD करके अब उसके आगे क्या हो जाएगा, तो जैसे उसके पिताजी का नाम हो जाएगा, तो यहाँ पास पिताजी का नाम उसको लिख लेते हैं। उसी तरह फिर हमारे पास ये TD हो जाएगा। फिर उसके यहाँ पर जैसे उसका क्लास, तो क्लास जैसे मान चलिए उसका 10th क्लास है तो 10 लिख दिए। अब यहाँ जो क्लास लिखेंगे 10th, उसमें TH भी रहेगा, 10th के साथ TH। तो उसके लिए जस्ट हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो SUP लिखेंगे और TH इस तरह से शो करेगा, ठीक है। और जस्ट इसको हमको बंद करना होगा, सुपर स्क्रिप्ट को हमको स्लैश लगा के यहाँ पास बंद करना होगा। और जस्ट हमको यहाँ पास TD को भी बंद करना होगा, ये, ठीक है। उसी तरह फिर हमारे पास ये शो क्या करेगा, तो जैसे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ इसका होगा, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं ये, ठीक है। अब TD को हमको यहाँ पास बंद करना होगा। फिर यहाँ पर जैसे उसका क्या हो जाएगा, रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर हम जैसे उसका रोल नंबर डाल देते हैं,
ठीक है, और टीडी को हमको यहाँ पर बंद करना होगा। फिर यहाँ पर जैसे टीडी के अंदर फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे जेंडर, तो जैसे जेंडर उसका हम डाल दिए और टीडी को हम बंद कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पास इंटर करेंगे और टीआर को भी हम बंद कर देंगे यहाँ पास। ठीक है, इतना कर दिए। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। फाइल में गए, सेव, और यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए नीचे एक डाटा यहाँ पास फिल हो गया। ठीक है, उसी तरह बाकी लोग का भी हम लोग फिल करेंगे, तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पास पूरा। जस्ट इसी को सिलेक्ट करके हम ले आएंगे यहाँ सेलेक्ट किए कॉपी, और जस्ट यहाँ कर लेते हैं हम लोग पेस्ट। ठीक है, बस हमको यहाँ नाम वाम बस चेंज करना है। तो जैसे यहाँ डाल देते हैं मोनिका, उसी तरह इसके पिताजी का नाम यहाँ डाल देते हैं। उसी तरह फिर इसका यहाँ पास क्लास हो जाएगा, तो जैसे इसका क्लास हम कर लेते हैं 12। उसी तरह इसका डेट ऑफ बर्थ, तो जस्ट यहाँ से इसका डेट ऑफ बर्थ हमारा चेंज हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ जस्ट इसका हम रोल नंबर, जैसे ये रोल नंबर इसका हो जाएगा, और जस्ट यहाँ से जेंडर। ये ठीक है, ये सेकेंड स्टूडेंट का डिटेल हो गया। उसी तरह थर्ड स्टूडेंट का डिटेल रेडी कर रहे हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर दिए, और यहाँ से बस हमको नाम चेंज करना है। जेंडर ये हो गया। अब हम यहाँ थर्ड स्टूडेंट का डिटेल रेडी हो गया। अब एक और बचा है, तो जैसे यहाँ पास एक और डिटेल ऐड कर लेते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ इसका चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये ठीक है, इतना हम लोग यहाँ पास कर लिया। अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम लोग फाइल में गए, सेव, और यहाँ पास जस्ट इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए चारों का डिटेल हमारे पास यहाँ पास शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पास क्या करना है कि ये जो टेबल के अंदर जो पूरा डाटा दिखा रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको गैपिंग करना है, सेल के बीच में यहाँ पास गैपिंग करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको कोडिंग में कहाँ चेंजेस करना पड़ेगा, तो यहाँ जो टेबल बॉर्डर लिखे हैं 1, यहीं पास हमको क्या करना होगा, इसका जैसे विड्थ दे देंगे, विड्थ दे देंगे यहाँ पास, जैसे हम देते हैं 600। ठीक है, इसका विड्थ 600 हो जाएगा, और इसको हमको बीच में करना होगा, तो इसके लिए लिखना होगा अलाइन, अलाइन लिखना होगा, और यहाँ जस्ट कर देंगे सेंटर। ठीक है, इतना किए, फाइल में गए और यहाँ से कर लेते हैं शेप। अब देखते हैं इसका क्या शो कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास ये बीच में आ चुका। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जस्ट बैकग्राउंड कलर देना है इसका। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, तो इसके लिए जस्ट हमको यहाँ पास जो ये बॉडी दिख रहा है, इस बॉडी के नीचे हमको लिखना पड़ेगा क्या, बॉडी बीजी कलर। ठीक है, बॉडी बीजी कलर, और क्या कलर देना है, तो जैसे येलो, येलो कलर हम देते हैं। ठीक है, और जस्ट इसको बंद करके अब इसको भी सेव करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास बैकग्राउंड में कलर आ गया। ठीक है, अब ऊपर हमको सेंटर में हेडिंग देना है, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स एक हेडिंग हमको देना है, तो उसका कोडिंग हम लोग करेंगे कहाँ, तो जस्ट यहाँ पास जो बॉडी बीजी कलर दिया हुआ है, इसी के नीचे हम लोग यहाँ पास यहाँ देते हैं जैसे H1 हेडिंग डाल देते हैं। अब क्या हेडिंग हमको देना है, तो स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल, और ये जो हेडिंग होगा हमारा क्या सेंटर में होगा, तो हम यहाँ जैसे सेंटर लिख लेते हैं। ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग में भी सेंटर हम लिखेंगे, यहाँ जस्ट स्टार्टिंग में भी सेंटर, और यहाँ जस्ट ये सेंटर। अब H1 को हम लोग यहाँ पास बंद कर देंगे, प्लस लगा के H1 को बंद कर देंगे। ये हो गया। अब जस्ट इसको सेव करके देखते हैं क्या शो कर रहा है रिजल्ट। यहाँ सेव किए और जस्ट, तो देखिए यहाँ पास हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर जो ये डाटा दिख रहा है, ये सब जो डाटा दिख रहा है, इसको हमको क्या करना है, सेल के बीच में करना है, मतलब सेंटर में करना है। तो इसके लिए जस्ट हमको लिखना पड़ेगा क्या, यहाँ पास जैसे यहाँ पास TR। ठीक है, ये जो TR दिख रहा है यहीं पास हमारा जैसे टेबल बॉर्डर ये हो गया। अब यहाँ TR दिख रहा है, यहीं पास आना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पास एक चीज और हमको करना है, जैसे ये जो दिख रहा है ये स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, इसके जो सेल है, सेल के अंदर हमको कुछ अलग कलर देना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ अलग कलर देना है, और ये जो डाटा है इसके अंदर कुछ अलग कलर देना है। और ठीक है, और डाटा पूरा हमारा क्या सेंटर होगा। तो यहाँ पर जो कोडिंग करना है जस्ट TR में ही करना है। यहाँ पास TR में
हमको लिखना पड़ेगा टीआर बिजी कलर, टीआर बिजी कलर। अब क्या कलर देना है, तो जैसे हमको देना है यहाँ पर क्या, ऑरेंज, ऑरेंज, जैसे ऑरेंज दे दिए। अब यहाँ पास इसके डाटा क्या सेंटर में है, तो इसके लिए लिख लेते हैं अलाइन और यहाँ लिख लेते हैं सेंटर। ठीक है, इतना किए। अब इसको इससे करके देखते हैं कि क्या चेंजेस दिख रहा है। ये तो ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो डाटा है हमारा सेंटर आ गया और इसके अंदर जो कलर है क्या, ऑरेंज कलर आ गया। अब बाकी ये सब का डाटा को भी हमको क्या करना है, सेंटर करना और इसके अंदर कुछ अलग कलर करना है। तो जैसे हम लोग इसके लिए यहाँ पास यहाँ तक तो ये जैसे डाटा हो गया, हेडिंग का हो गया। अब यहाँ पास हमको ये जो नाम का जो हम लोग टीआर यहाँ पास स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पास इसका चेंजेस करना होगा। तो जैसे टीआर बिजी कलर करेंगे और इसका जैसे क्या कलर देना है, तो जैसे हमको व्हाइट देना है, व्हाइट देना है। और इसका भी क्या हो जाएगा, अलाइन सेंटर, जो डाटा है हमारा सेंटर में है, यहाँ सेंटर कर दिए। ठीक है, उसी तरह बाकी का भी करेंगे। यहाँ पास जैसे ये हो गया फर्स्ट नेम का, उसी तरह यहाँ सेकेंड नेम का भी टीआर जो दिख रहा है यहाँ पास बिजी कलर। ठीक है, अब यहाँ कर लेंगे व्हाइट। ठीक है, और अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर। उसी तरह सेकेंड नेम का भी हो गया, थर्ड नेम का यहाँ पास टीआर बिजी कलर और यहाँ पास जस्ट हमको क्या कलर देना है, तो व्हाइट। ठीक है, और अलाइन सेंटर। ठीक है, उसी तरह ये थर्ड नेम का हो गया। उसी तरह फोर्थ नेम का यहाँ पास करेंगे टीआर बिजी कलर। ठीक है, और क्या कलर देना है, तो व्हाइट। ठीक है, और इसका भी डाटा क्या हो जाएगा, सेंटर है। तो जस्ट हम लोग यहाँ डबल कोट में इसको भी सेंटर करेंगे। ठीक है, इतना किए। अब देखते हैं रिजल्ट। फाइल में गए, शिफ्ट किए और जस्ट यहाँ से रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पास हमारे पास ये डाटा क्या हो गया, पूरा यहाँ पर सेंटर आ चुका। ठीक है, अब ये जो हम बनाना चाहते थे ये पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें स्टूडेंट डिटेल्स हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, जेंडर और 4 स्टूडेंट का डिटेल हमारे पास ये रेडी हो गया। तो अब इसके कोडिंग को फिर से एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पास फर्स्ट स्टूडेंट है जो हेडिंग में लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पास इसके लिए हम लोग कोडिंग क्या किए हैं यहाँ पास। ठीक है, जैसे यहाँ पास बॉडी लिखा, यहाँ तक तो हमारे पास सेम है जो अभी तक कोडिंग किए हैं। अब यहाँ पास बॉडी बिजी कलर, ठीक है, येलो, मतलब बैकग्राउंड का कलर के लिए हम यहाँ पास क्या किया, बॉडी बिजी कलर येलो दे दिए। ठीक है, और यहाँ H1 सेंटर स्टूडेंट डिटेल्स ये लिखे हैं, ये इसको सेंटर के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर में हमारे पास ये आ चुका। H1 मतलब हेडिंग, सेंटर मतलब सेंटर में आ जाएगा और यहाँ जो भी टेक्स्ट लिखना होगा वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो चुका। अब यहाँ पर जैसे टेबल बॉर्डर 1 किए हैं, मतलब टेबल का जो बॉर्डर है वो वन साइज का रहेगा। इसका विड्थ 600 हो गया। अलाइन सेंटर मतलब ये बराबर यहाँ पर सेंटर में आ चुका। उसी तरह फिर यहाँ किए हैं टीआर बिजी कलर। ठीक है, टीआर बिजी कलर ऑरेंज अलाइन सेंटर, मतलब इसका हम लोग कोडिंग किए हैं। ठीक है, यहाँ पास ऑरेंज कलर आ गया और इसका जो डाटा है हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर में आएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पास टीएच करके हम लोग पूरा यहाँ पास स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब पूरा हम लोग यहाँ पास लिख लिए। उसी तरह यहाँ पास जो नेम्स दिख रहा है, इस नेम का भी हम लोग यहाँ पास कोडिंग क्या किए हैं, तो यहाँ पास पूरा नेम का जैसे यहाँ से कोडिंग स्टार्ट है, जैसे टीआर। ठीक है, टीआर और यहाँ पास बिजी कलर, मतलब उस सेल के अंदर हमारे पास क्या व्हाइट कलर फिल होगा, ये व्हाइट कलर, और जो डाटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगा सेल का। ठीक है, बाकी यहाँ टीडी करके पूरा डाटा हम लोग दे दिए हैं। उसी तरह बाकी यहाँ पास स्टूडेंट का हम लोग यहाँ पास डिटेल्स रेडी किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML कोडिंग करके जस्ट हम स्टूडेंट का डिटेल्स टेबल में रेडी कर सकते हैं। बाकी और अपने हिसाब से यहाँ चेंजेस और डिटेल कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आगे, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।